नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 31 मार्च है। सबसे पहले आज इस परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे तो दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत में इस सप्ताह बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिसकी चरम स्थिति 3 और 4 अप्रैल को रहेगी। उसके अलावा 3 अप्रैल को जम्मू कश्मीर तथा 3 और 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। देश के मध्य भागों में 6 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ तीव्र मौसम की गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि 2 अप्रैल को देश के मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर उससे सटे पूर्वी भारत में इस सप्ताह छिटपुट से लेकर काफी व्यापक वर्षा के साथ साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है और 31 मार्च और 1 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में दिन का तापमान 6 अप्रैल तक सामान्य या सामान्य से कम ही रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उसकी सूचना जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा से प्राप्त हुई है, जबकि ओलावृष्टि की सूचना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से प्राप्त हुई है। अगर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाओं की बात करें तो तेज और तूफानी हवाओं जिसकी स्पीड 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी सूचना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गंगेय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, मध्य महाराष्ट्र और झारखंड से प्राप्त हुई है। और मेघगर्जन वज्रपात के साथ साथ जहां पे हवा की स्पीड 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी सूचना सौराष्ट्र एवं कच्छ, तटीय महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी प्राप्त हुई है। अब हम अपने क्षेत्र के ऊपर फैले हुए सिनोप्टिक सिस्टम को देखेंगे। एक पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तर पाकिस्तान उसे सटे हुए जम्मू डिवीजन के रूप में ऊपर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ एक अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में एक ट्रफ भी गुजर रहा है, जिसकी स्थिति लॉन्गिट्यूड 70 डिग्री पूर्व के साथ साथ लैटिट्यूड 26 डिग्री उत्तर के उत्तर में दिखाई दे रही है। उसके अलावा कुछ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर है, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के से एक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर एक ट्रफ भी गुजर रहा है जो कि मणिपुर तक जा रहा है। उसके अलावा इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है, उससे एक दक्षिण दिशा की ओर भी एक ट्रफ जा रहा है जो कि दक्षिण तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए तेलंगाना के ऊपर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक उत्तर पूर्वी असम के ऊपर भी बना हुआ है अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ हमारे उत्तर पश्चिम भारत को 2 अप्रैल से प्रभावित करने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए दिन के तापमान या अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 अप्रैल तक धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इसके बाद 4 से 6 अप्रैल के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। लेकिन जो अधिकतम या दिन का तापमान है वो सामान्य या सामान्य से नीचे ही इस 6 तारीख तक रहेगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है और लेकिन 2 से 6 अप्रैल के दौरान इसमें धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 2 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है और 3 से 6 अप्रैल के दौरान इसमें कोई और विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। पूर्वी भारत में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, लेकिन उसके बाद 1 से 6 अप्रैल के दौरान इसमें धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात राज्य में 1 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है और 2 से 6 अप्रैल के दौरान इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र में 4 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है और 5 से 6 अप्रैल को इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में या दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन या कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगी अगले 7 दिनों के दौरान। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी का देखेंगे। पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है मध्य महाराष्ट्र और इसके साथ साथ मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूरे पश्चिम बंगाल राज्य, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई। यहाँ पे कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं चलने की भी चेतावनी दी गई है।
और उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के लिए येलो वार्निंग दी गई है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, कोंकण एवं गोवा तट। उसके अलावा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भा, मध्य प्रदेश, बिहार और हमारे देश के सारे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के लिए। साथ साथ आसाम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरला में कहीं कहीं एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा की भी संभावना है। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। दूसरे दिन जो कि 1 अप्रैल के लिए जो ऑरेंज वार्निंग है वो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है। यहाँ पे एक आधा स्थानों पे ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तूफानी हवाओं के लिए येलो अलर्ट या येलो वार्निंग पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ साथ कोंकण एवं गोवा तट, कर्नाटका, केरला, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम और देश के बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर तीसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ ओलावृष्टि एक आधा स्थानों पे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा, छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी रहेगी जो कि दूसरे दिन की भी दी गई थी। और इन स्थानों के अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के लिए येलो अलर्ट पश्चिमी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, कोंकण एवं गोवा तट, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आसाम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए दी गई है येलो वार्निंग इन सभी क्षेत्रों के लिए। और अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। चौथे दिन की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पे ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवा चल सकती है। यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ साथ येलो अलर्ट पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसाम, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी की गई इन सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर पांचवें दिन की बात करें तो पांचवें दिन ओलावृष्टि की चेतावनी केवल हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई है और मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी पूरे देश के अधिकांश हिस्सों में जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के आंतरिक भाग, विदर्भा और साथ साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य है उसमें आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी रहेगी येलो वार्निंग पांचवें दिन के लिए भी। अगर छठे दिन की बात करें, छठे दिन मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी केवल उत्तराखंड के लिए जारी की गई है जबकि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। येलो वार्निंग इन दोनों क्षेत्रों के लिए। अगर सातवें दिन की बात करें तो मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी केवल राजस्थान राज्य और उत्तराखंड के साथ साथ बिहार में दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा एक आधा स्थानों पे जैसे कि छठे दिन भी थी, सातवें दिन भी कहीं कहीं हो सकती है येलो वार्निंग उसके लिए दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।